हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू लाइफलॉजी। कल के लेक्चर में हमने प्लांट रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा था जो प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है। इसके अलावा हमने जो फ्लावर में जितने भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े थे, है ना, वो क्या है, कैसे अपना मेजर रोल प्ले कर रहे थे, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में जो प्रजनन होता है, प्रोडक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीजों को रिवाइज करते हुए जो हमारा कल सेक्शन बचा हुआ था, जैसे कि सीड कैसे बनता है ना, फ्रूट कैसे बनता है फ्लावर से, ये सब चीजें हमने मतलब कल स्किप कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करते चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे चीजों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैंने क्या बताया था, फ्लावर्स फ्लावर्स में ह्यूमन बीइंग की तरह जैसे मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, अब मेल पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते थे, पुंकेसर बोलते थे, जिसको हम इंग्लिश में स्टैमेन बोलते हैं, हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। स्टैमेन के पास क्या क्या होता था, एंथर होता था और फिलामेंट होता था। ठीक है, ये चीजों को रिवाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि कल चीजें हमने जो भी पढ़े हैं, कल मतलब जितने भी चीजें पढ़े हैं वो क्या है, एक एक बार हमको मतलब हमको याद होना चाहिए। ठीक है, हमको याद हो ताकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब जैसे जैसे कि एक फ्लावर से सीड क्या कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ना, और जो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसके लिए चीजों को रिकॉल करना एक बार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से जो चीजें उसको हम एक बार रिवाइज करते चल रहे हैं। क्लियर है। देखिए, तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और स्टेमन के अंदर क्या होता है, एक एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, हमने ये बना दिया स्टेमन और ये बना दिया फिलामेंट, सॉरी, ये हाँ, ये पूरा क्या है, स्टेमन है। ठीक है, ये क्या है, पूरा स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या होता है, ये क्या है, एंथर है हमारा, और ये क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, और ये हमने क्या पढ़ा था, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर में उसको हम क्या बोलते थे, कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते थे, जिसको हिंदी में स्त्री केसर बोला जाता है। ठीक है, अब स्त्री केसर के पास क्या होता था, हमने ये बना दिया, स्त्री केसर बना रहे हैं हम। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, पिस्टिल बना रहे हैं या फिर कार्पल कार्पल बना रहे हैं। ठीक है, स्त्री केसर को इंग्लिश में हम, मतलब जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं स्त्री केसर, और इंग्लिश में हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ये बना दिया। ठीक है, ये क्या होता था, स्टिग्मा होता था, ये क्या होता था, स्टाइल होता था, और ये क्या होता था, ओवरी होता था। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब हमने पढ़ा था फ्लावर में यूनिसेक्सुअल वर्सेस बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता था, है ना, उसमें उसको हमने जाना था। क्या जाना था, जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का मीनिंग क्या हो रहा है, यूनिसेक्सुअल, यूनि का मीन्स ही होता है एक, है ना, जिसको हम हिंदी में एक लिंगी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लावर कंटेनिंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल्स। ठीक है, मतलब या तो फ्लावर एक तो स्टेमन कंटेन करेगा या फिर केवल हाँ कार्पल ही कंटेन करेगा, या तो उसपे फीमेल पार्ट होगा या तो उसमें मेल पार्ट ही होगा। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होगा। दोनों किसमें होता है, उसको दोनों जिसमें होता है उसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। हाँ, और देखो बाइसेक्सुअल में मैंने बताया था बोथ स्टेमन एंड कार्पल्स इज कंटेनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, ओवेल लिंगी में हिबिस्कस देखा था, मस्टर्ड देखा था। ठीक है, इसके अलावा जो एक लिंगी का यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल था, उसको उसमें हमने क्या देखा था, पपाया देखा था और वाटरमेलन देखा था। ठीक है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से आप सबको ये चीजें कल ही क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए, अब हमने पढ़ा था जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है, उसको पढ़ा था। पॉलिनेशन क्या है, ये क्या है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन के पहले की घटना होती है, पहले का फिनोमिना है। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सिंपल वर्ड में बोले, हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेल पार्ट की एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचता है। कौन पहुंचेगा, पॉलन ग्रेन पहुंचेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, पॉलिनेशन बोल रहे थे। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिकी फीमेल पार्ट। जो स्टिग्मा होता है ना, जो ये जो स्टिग्मा हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा स्टिग्मा होता है वो क्या, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है, क्या होता है, चिपचिपा होता है। ये हमारा बन गया ओवरी। ठीक है, ये जो हमारा है ना, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, स्टेमन बना दिया, सॉरी, स्टेमन नहीं, स्टिग्मा बना दिया। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, थोड़ा सा स्टिकी पार्ट होता है, फीमेल पार्ट जो है स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा का, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट
जो है वो क्या है, स्टिकी होता है, थोड़ा-सा चिपचिपा होता है। जब पॉलन ग्रेन आते हैं ना तो इसमें ये चिपचिपे के पदार्थ की वज़ह से यहाँ पर चिपक जाते हैं और उस चिपचिपे पदार्थ की वज़ह से, उस स्टिकी मटेरियल की वज़ह से जो पॉलन ग्रेन है वो नीचे अंदर आ जाता है, कहाँ अ, यहाँ से नीचे अंदर आएगा, कहाँ आएगा, ओवरी में आ जाएगा, ठीक है। और इसी ओवरी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि फ्लावर गैमेट्स, फ्लावर फ्लावर कब की बात करें ना, फ्लावर में मेल गैमेट्स और फ्लावर में फीमेल गैमेट्स का दोनों का फ्यूजन होता है। कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या था, हमारा पॉलिनेशन था। अब पॉलिनेशन भी जो है वो क्या है, टू टाइप्स के पढ़े थे हमने। क्या क्या पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता था, जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर है वो क्या होता, उसी फूल के स्टिग्मा पर होता था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फ्लावर बना दिया, ठीक है। फ्लावर जैसे कि हम यहाँ पर देखो, बनाने की जरूरत नहीं है, जो हिबिस्कस का प्लांट है ना, उसमें देखो, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हाँ यहाँ पर देखिए, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना। हाँ, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन का फर्स्ट जो टाइप था वो क्या पढ़ रहे थे हम, ये सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन है, मेल पार्ट का जो एंथर है उसमें से निकलकर पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, ठीक है। देखो यहाँ से निकला क्या, पॉलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच गया। तो ये क्या होता था, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता था, ठीक है। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल है वो कहाँ का है, पी प्लांट्स में या और टोमेटोस में और वीट, इसका एग्जांपल था हमारा, ठीक है। वहीं पर हमने जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या देखा था, जो पॉलिन ग्रेन है उसका ट्रांसफर क्या होगा, उसका ट्रांसफर कहाँ होगा, सेम स्पीसीज के किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है सेम स्पीसीज के किसी अदर प्लांट के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसको हम बोले थे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक तो सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचेगा, या फिर क्या है, उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर है ना, उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ये क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन था, ठीक है। तो ये क्लियर था हमारा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसको हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था क्रॉस पॉलिनेशन का, क्या क्या, गुलाब, सनफ्लावर, एप्पल एंड पपाया, ठीक है। अब इसमें जो फायदे होते थे, क्या क्या होते थे, यहाँ पर देखो, सुंदर बदलाव हुआ करते थे, जैसे नई प्रजातियों में स्वस्थ विविधता और क्या, वेरिएशंस, फुल ऑफ वेरिएशंस दिखते थे हमको, ठीक है। और जो प्लांट होता था वो क्या होता था, जेनेटिकली हेल्दियर होता था, ठीक है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, क्लियर है, मतलब मजबूत होता बोल सकते हैं, और अच्छे भी दिखते थे। जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि फ्लावर का कलर है ना, फ्लावर जो है सुंदर सुंदर दिखते थे, सुंदर सुंदर कलर के होते थे। ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का हमारा बेनिफिट्स है, ठीक है। अब देखो एजेंट क्या थे, पॉलिनेशन को मैं हमने बताया था, पॉलिनेशन एक तो हवा के माध्यम से भी होगा, है ना, हवा भी एजेंट होगा, और जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, उसके थ्रू भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स में जैसे कि बीस है ना, बटरफ्लाईज है, बर्ड है, ये क्या करते हैं, अपने पैर मतलब कोई भी फ्लावर में क्या है, नेक्टर को चूसने के लिए, है ना, शक करने के लिए बैठते हैं, तो उनके जो पैर है उसमें क्या हो जाता है, जो पॉलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं, और क्या होता है, अगर वही जो इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स क्या है, किसी अदर प्लांट में, मतलब सेम स्पीसीज के अदर प्लांट में अगर बैठ गए, तो क्या हो जाएगा, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती थी, ठीक है। और हवा के माध्यम से भी हो जाता है, क्यों, हवा के माध्यम से कैसे, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, देखो लाइट होते हैं, है ना, बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वो क्या करता है, हवा के झोंकों के साथ उड़ करके क्या हो जाता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। जैसे कि मक्का और घास में हमने किसका एग्जांपल देखा था, वाइन के थ्रू, जो वाइन जो एजेंट है उसके थ्रू क्या है, पॉलिनेशन होता था, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर कहाँ होगा, वाटर मतलब जो वाटर एजेंट है वो पॉलिनेशन कहाँ कराएगा, ऑफकोर्स एक्वेटिक प्लांट में करवाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते थे, हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हुआ करते थे, ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ, ये जो स्लाइड है यहीं पर हमने चीजों को एंड किया था, ठीक है। इस स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी थी वो एक बार हमने रिवाइज की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छी सी क्लियर हो गया होगा चीजें, ठीक है। अब हम इस जो स्लाइड है ना, ये जो स्लाइड है हमारा 12 नंबर का, उससे हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने हमने क्या पढ़ा था प्लांट में, है ना, जो रिप्रोडक्शन है, पढ़ा नहीं था लेकिन हम पढ़ेंगे। प्लांट में जो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता था वो कैसे होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हमने, मतलब पिछले के पिछले लेक्चर में हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसको हमने ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट में भी यहाँ पर क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ठीक है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ करता था। और जो, लेकिन मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसीलिए हमारी क्लास 9th के चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर दिया हुआ है वो टॉपिक, फ्लावरिंग प्लांट्स इन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं दिया गया है, इसीलिए हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करें। क्लियर हुआ? देखो, हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े, यहाँ पर पॉलिनेशन पढ़े, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता था, पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, मतलब जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, वो क्या होता था, स्टिग्मा पर गिरता था, ठीक है, स्टिग्मा पर गिर गया। अब पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पर, हाँ, जो पॉलन ट्यूब ट्यूब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो डायग्राम में, तुम इस वाले डायग्राम में देखो, ठीक है। पॉलन ट्यूब क्या होगा यहाँ पर, जो पॉलन ट्यूब होता है ना, इसको हम बीच वाले को पॉलन ट्यूब बोल रहे हैं, ठीक है। बीच वाले को पॉलन ट्यूब बोल रहे हैं, स्टाइल को ही बोलते हैं शायद, है ना। एक सेकंड में यहाँ पर देख लेती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हाँ, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा से आकर के मतलब स्टिग्मा पर आकर के गिर जाता है, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगा, ट्यूब ग्रोस टुवर्ड ओवरी, जो आ, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर एक सेकेंड ना। हाँ, जो पॉलन ट्यूब होता है वो क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है ना, जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब जो है वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया, अरे यार एक सेकंड ना, ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ पर, हाँ ठीक है, क्या कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा है, क्या है, ये हमारा है, हाँ, मैं क्या बता रही हूँ, पॉलन ट्यूब बता रही हूँ ना यहाँ पर। एक मिनट, मुझे डायग्राम बनाने दो, फिर मैं बताती हूँ यहाँ पर पॉलन ट्यूब होता क्या है, ठीक है। हाँ, हो रहा है पेन को, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सो डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। हम्म, फिर से हम अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ देखो यार, देखो ये बन गया हमारा फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। स्टिग्मा यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है ना वो ऐसे मतलब बढ़ेगा ये, ठीक है, क्या करेगा, ये बढ़ेगा। ट्यूब ग्रोस टुवर्ड ओवरी, जो ये ट्यूब होता है ना, इसी को हम पॉलन ट्यूब बोल रहे हैं। अब पॉलन ट्यूब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन को अंदर ले जाने की मतलब अंदर ले जाने के लिए क्या करता है, ग्रो होता है, ठीक है। अंदर ले जाने के लिए मतलब ओवरी तक पहुंचाएगा ये, देखो हाँ लिखा हुआ है, ट्यूब ग्रोस टुवर्ड ओवरी। जो ट्यूब होता है ना, पॉलन ट्यूब होते हैं, वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे किसकी तरफ, ओवरी की तरफ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉलन ग्रेन को अंदर ले जाने का काम करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पोलन ट्यूब होती है वो, ठीक है। अब क्लियर हुआ जो पोलन ट्यूब है, ओके। अब फर्टिलाइजेशन होगा, मैंने क्या बोला था, जो हमारा थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया, ओवरी में आ गया, ठीक है। और क्या है, ओवरी में पहले से मौजूद क्या है, एग है, ठीक है। एग, अब दोनों एग और पोलन ग्रेन मिलकर के क्या करेंगे, एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल सेल्स आर फ्यूज, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है ना, जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्म सेल्स बोलते हैं या फिर मेल गैमेट्स बोलते हैं, वो क्या करेगा, जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट को हम यहाँ पर एग बोल रहे हैं, उसके साथ क्या करेगा, दोनों एक साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करेगा, जायगोट का निर्माण होगा, मतलब जायगोट मतलब कि इसको हम युग्मक बोलते हैं, ठीक है, युग्मनज बोलते हैं, सॉरी युग्मनज बोलते हैं। ये क्या होता है, अ सीड टू बी इज फॉर्म्ड, मतलब कि एक युग्मनज बनता है और जो बीज बनेगा, अब ये दोनों मिल गए, फ्यूज हो गए, अब इससे क्या बन रहा है, बीज बनेगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। हमने सबसे पहला पढ़ा पोलिनेशन, पढ़ा पोलिनेशन के बाद क्या हुआ, जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी की तरफ क्या है, एक लंबी नलिका के रूप में, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है, रूप में आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो, फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ओवम का, और मेल गैमेट्स किसका, पोलन ग्रेन का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन के बाद क्या बना, जायगोट बना, जायगोट बना, उसके बाद हमारा जो बीज है वो क्या है, बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल से प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की जो परिवर्तन है, चेंजेस है, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है, डेवलप्स इनटू अ टफ सीड कंटेनिंग द बेबी प्लांट। देखो एक, यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है, निषेचित बीजांड एक कठोर बीज में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, जायगोट है, जायगोट से क्या है, बीज बन रहे हैं, ठीक है। अब बीज कैसे है, देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, डायग्राम तुम लोग ये टफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हायर क्लास में जो मतलब डायग्राम था उसको मैंने यहाँ पर उठा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस इतना याद रखना है, जो बीजांड है, मतलब जो बीजांड है उससे क्या बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। मैं इतना डिटेल क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो क्लास 9th है ना, वो बहुत बेसिक चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्लास 9th है उसमें कुछ चीजें रिप्रोडक्शन में जो कुछ चीजें हैं वो नई ऐड कर दी गई है, ठीक है, नया ऐड कर दिया गया है। इसकी वजह से हम जो चीजें हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। आपको इतना डिटेलिंग नहीं पूछेगा तो आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमको बस इतना याद रखना है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसको याद रखना है। जो बिजांड है ना, बिजांड मतलब ओव्यूल से किसका, सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड क्या होता है, मतलब सीड क्या होता है, ऑफ कोर्स टफ होता है ना, टफ स्ट्रक्चर होता है सीड का, ठीक है। अब जो ओवरी है, ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक हो। यहाँ देखो, यहाँ पर ग्रोस रैपिडली एंड रिपेंस इनटू अ यमी फ्रूट टू प्रोटेक्ट द सीड्स। जो हम यमी यमी फ्रूट खाते हैं ना, वो किससे डेवलप हो रहा है, वो ओवरी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बनाती हूँ, ठीक है, ये और ये अंदर, ठीक है। ये जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, ओवरी है हमारा। अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं। बाहर ये क्या है हमारा, ओवरी है, सॉरी ये वाला जो पार्ट था ओवरी था ना, हमने तो पढ़ा था। ये जो पार्ट है वो क्या है हमारा, ओवरी है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ओवरी है। और जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला स्ट्रक्चर वो क्या है, ओव्यूल है। अब मैंने क्या बोला, ओवरी से और ओव्यूल से क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ओवरी से हम फ्रूट बना रहे हैं, मतलब फ्रूट बन रहा है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और ओव्यूल से क्या बनता है, बीज बनता है, सीड बनता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रक्रिया है, बाद की जो चेंजेस आती है ना प्लांट्स में, वो बस यही है कि ओवरी से किसका, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब देखिए एक बार हम जो एक बार ये जो समरी है, जितनी सारी चीजें उसको हम समरी के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्यूबर्टी पढ़ा था, ठीक है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, प्यूबर्टी पढ़ा था। प्यूबर्टी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी चेंजेस, मतलब ये क्या है, यौवन अवस्था में आने के बाद जो भी चेंजेस होती है ना, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में, उसको हम प्यूबर्टी बोलते थे, ठीक है।
प्यूबर्टी के दौरान क्या-क्या चेंजेस आती थी उसको हमने देख लिया था। जैसे कि लड़कियों का आवाज़ पतला हो जाना, ठीक है? और लड़कों का आवाज़ वहीं पर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है? और ये जो इ इसकी जो एज है, प्यूबर्टी की जो एज है वो क्या है 10 से 14 साल के बीच होता है, ठीक है? यहाँ पर वॉइस चेंजेस और भी मतलब प्यूबिक पार्ट में जो है वो मतलब प्राइवेट पार्ट में क्या हो जाता था, हेयर ग्रोथ हो जाता था, ठीक है? अगल-बगल में हमारे क्या है हेयर जो है वो ग्रोथ हो जाते थे, ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन देखा था, क्रॉस पॉलिनेशन देखा था, ठीक है? यहाँ पर हमने एक बार रिवीजन तो कर ही लिया है, ठीक है? अब देखो ओव्यूल से क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब निषेचन के बाद की जो चेंजेस होती है प्लांट्स में वो क्या है, ओव्यूल और ओवरी 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 से क्या बनता है हमारा, और देखो ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ। तो ये हमारा था प्लांट में रिप्रोडक्शन, ठीक है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना? उसकी हमने प्री फर्टिलाइजेशन चीजें देखी हैं, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती है उसको हमने देखा है, ठीक है? और यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है प्लांट में, मतलब एक प्लांट से कैसे सीड, और लास्ट प्रोसेस है ना किसी भी प्लांट का, लास्ट प्रोसेस क्या होता है, प्लांट छोटा सा होता है, प्लांट बीज होता है, मतलब प्लांट कैसे उगाते हैं हम, छोटा एक बीज लेते हैं, हम बीज को हम मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो क्या है एक प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर जाता है। अब वही प्लांट फिर से क्या करेगा, फिर से एक बीज बनाएगा ना, फल, बीज कब बनाएगा, वो जब वो फल बनाएगा, फल से ही बीज निकलता है, ठीक है? तो वही बात है, हमने क्या पढ़ा है, पूरी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है? यानी कि जो एक प्लांट है वो छोटा सा होता है, ठीक है? वो बड़ा होता है, उसके बाद उसमें कैसे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसको हमने देख लिया था, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यही रन करते हैं। अ, आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मेल एंड फीमेल दोनों में, और उसमें कैसे मतलब ह्यूमन में कैसे प्रजनन होता है ना, रिप्रोडक्शन होगा, उसको हम देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है? तो आज इस वीडियो को हम यही लास्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो subscribe to channel and like, share and subscribe. Okay, thank you so much.